हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और स्टडी रूम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का आर्टिकल है सेंसलेस डेथ। सेंसलेस मतलब कि जिसका कोई आधार नहीं थी, सेंस मतलब कोई वजह नहीं थी, और डेथ मतलब कि बिना वजह की किसी की डेथ हो गई है। देखिए सबटाइटल में क्या दिया हुआ है। तमिलनाडु's custodial death flagged the failure to have guideline to handle lockdown violation। मतलब कि तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ मतलब जब कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में किसी की डेथ हो गई। फ्लैग यानी कि वो साइन है। द फेल्यूअर मतलब कि एक तरीके से असफलता का। टू हैव गाइडलाइन टू हैंडल लॉकडाउन वायलेंस मतलब कि लॉकडाउन को हैंडल करने के लिए जो वायलेंस हो रहा है, ये एक तरीके से फेल्यूअर है। काय के लिए? हैंडल लॉकडाउन, जो लॉकडाउन को हैंडल किया जा रहा उसके लिए एक असफलता है। आइए देखते हैं इसमें आगे क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है इवन फॉर अ कंट्री एज इन्योर्ड। इन्योर्ड का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ अध्ययनरत हो जाती है, कोई चीज़ अगर बार बार होती है, आदी हो जाते हैं हम उसकी, तो वही कहा गया है इन अ कंट्री एज इन्योर्ड टू कस्टोडियल वायलेंस एज इंडिया। मतलब कि कस्टोडियल वायलेंस इंडिया में हम लोग इसके आदी हो चुके हैं, ये बार बार होता है। द दैट ऑफ अ फादर सन ड्यू अरेस्ट फॉर अ लॉकडाउन मतलब कि एक फादर और सन को अरेस्ट किया गया। क्यों? लॉकडाउन में अरेस्ट किया गया फॉर अ लॉकडाउन वायलेंस इन तमिलनाडु इज़ अ डिस्ट्रेंगलेसली सेंसलेस मतलब कि उनको अरेस्ट किया गया और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। कहाँ पे? कस्टडी में उनकी डेथ हो गई है, जो कि एक सेंसलेस है मतलब कि कोई वजह नहीं थी उनकी डेथ होने की। क्या कहा गया है इसमें? पी जयराज, फादर का नाम था पी जयराज, एज थी 58, अ टम्बर ट्रेडर मतलब कि उनका जो व्यापार था, बिजनेस था, वो था टम्बर ट्रेडर का। एंड हिज सन जे बेनिस्क 31 मतलब उसकी एज 31 थी। हु रैन अ मोबाइल फ़ोन सर्विस एंड सेल सेंटर, उसका जो बिजनेस था उसके बारे में दिया गया है। वर अरेस्टेड मतलब कि उनको अरेस्ट किया गया फॉर अलेजली मतलब कि आरोप, जो भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया। कीपिंग देयर आउटलेट मतलब कि होता है दुकान, मतलब कीप और मतलब कि दुकान को खुला रहा। ओपन आफ्टर परमिटेड मतलब कि दुकान को उन्होंने खुला रखा। कब? आफ्टर परमिटेड अवर एट सताकुलम टाउन मतलब कि ये जो सटाकुलम टाउन है वहाँ पे जो टाइमिंग थी उसके बाद भी उन्होंने अपनी शॉप को खोल के रखा इन टूटुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसके आगे क्या दिया हुआ है? इसके आगे दिया हुआ है एंड रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी, और उनको वहाँ जुडिशियल कस्टडी में लेके गया। उसके आगे कहा गया है द पुलिस क्लेम मतलब पुलिस ने उनके ऊपर जो क्लेम लगाया, दे टुक इल, और पुलिस ने कहा दे टुक इल ऑन सक्सेसिव डेज मतलब कि जब उनको अरेस्ट किया गया उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब इल हो रहे थे, मतलब वो बीमार थे। वाइल बींग लॉज इन द सब जेल मतलब कि वाइल जब उनको सब जेल में रखा गया, लॉज यानी कि रखना, लॉज किया गया, रखा गया। एंड ब्रीथ देयर लास्ट इन हॉस्पिटल, और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली कब? हॉस्पिटल में। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, और जो पुलिस ने ये रिपोर्ट दी उसके बाद का एक स्विफ्ट रिस्पॉन्स मतलब कि तुरंत में जो रिस्पॉन्स दिया गया वो क्या था? द मुदरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, जो मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच है मुदरई, वहाँ पे क्या हुआ? विच टुक श्यूमोटो कॉग्नाइजेंस। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी कोई क्राइम होता है और उसमें कोई किसी के द्वारा कोई अर्जी नहीं लगाई जाती है, तो क्या होता है, जो कोर्ट रहती है वो खुद से ही उसकी जांच करती है। कोर्ट को लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है और वो खुद से ही उसकी जांच करती है, तो उसको कहा जाता है सुमोटो कॉग्नाइजेंस ऑफ देयर डेथ मतलब कि कोर्ट ने, जो मुदरई बेंच थी, उन्होंने खुद से ही इसकी जांच करने के लिए कहा। हैज़ डिसाइडेड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेचुरी मजिस्ट्रियल प्रोब मतलब कि वहाँ की कोर्ट ने कहा कि इसके लिए प्रोग्रेसिव स्टेचुरी मजिस्ट्रियल प्रोब होगी, मतलब जांच होगी। उसके आगे कहा गया है हैज़ आस्क्ड फॉर द स्टेटस रिपोर्ट मतलब कि उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट मांगी, किससे? फ्रॉम द पुलिस से। एंड ऑल्सो डायरेक्टेड द
ऑटोपेसी। ऑटोपेसी मतलब क्या होता है, जो शव परीक्षण होता है, मतलब कि पोस्टमार्टम होता है, तो उसकी उन्होंने कहा ऑटोपेसी भी वीडियोग्राफ्ट, मतलब कि उनको उस चीज़ का क्या चाहिए, वीडियोग्राफ चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कहा। फिर आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे इसमें कहा गया है द चीफ मिनिस्टर के पलास्वामी हैज़ अनाउंस्ड अ कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब कि क्षतिपूर्ति, जो भी क्षतिपूर्ति हुई उसके लिए उन्होंने अनाउंस किया है क्या, ऑफ 10 लाख ईच, मतलब कि 10 लाख रुपए दोनों को दिए जाएंगे। वाइल 2 सब इंस्पेक्टर हैव सस्पेंड, जब 2 सब इंस्पेक्टर को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। एंड इंस्पेक्टर प्लेस्ड ऑन कंपलसरी वेट, और एक इंस्पेक्टर जिसको क्या किया गया, कंपलसरी वेट में रखा गया। कंपलसरी वेट मतलब कि यहाँ पे है कि अभी वहाँ पे चार्ज के लिए कोई नहीं है, जब कोई दूसरा इंस्पेक्टर यहाँ चार्ज के लिए आ जाएगा तो इसको भी या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, तो उसके लिए उसको कंपलसरी वेट के लिए रखा गया है। फिर आगे कहा गया है इसमें द मेयर सस्पेंशन ऑफ पुलिस, मतलब कि सिर्फ पुलिस का सस्पेंशन करना, पर्सनल इन्वॉल्व इन एन इनएडुकेट, इनएडुकेट मतलब अपर्याप्त, पर्याप्त नहीं है जो चीज़, रिस्पॉन्स टू द इनक्रेडिबली wrongful abuse of authority by the law enforcement machinery, मतलब कि सिर्फ उनको सस्पेंस कर देना ही इनफ नहीं होता है। उसके आगे कहा गया है द पुलिस शुड रजिस्टर, मतलब पुलिस को रजिस्टर करना चाहिए अ केस ऑफ मर्डर एंड द मैटर टेकन ओवर बाय द इंडिपेंडेंट एजेंसी, मतलब कि इस मैटर को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा देखना चाहिए कि इसमें हुआ क्या था, एजेंसी फॉर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, जिससे एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। आगे इसमें कहा गया है कस्टोडियल डेथ आर ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ द परवेसिव यूज़ ऑफ टॉर्चर, मतलब कि जो कस्टोडियल डेथ होती है ज़्यादातर होती है, ये रिजल्ट किस चीज़ का होता है, परवेसिव यानी व्यापक रूप से, यूज़ ऑफ टॉर्चर, जो कि पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जाता है इन द पुलिस स्टेशन फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडमिशन। एक्सट्रैक्टिंग मतलब होता है कि बाहर निकलवाना, क्या एडमिशन ऑफ क्राइम, मतलब कि किसी से भी कि उसने क्राइम किया है ये चीज़ बाहर निकलवाने के लिए क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। बट इट इज़ नॉट अनकॉमन, अब यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट अनकॉमन, नॉट भी लिखा है और अनकॉमन भी लिखा है, इसका मतलब होता है इट इज़ कॉमन, क्योंकि 2 नेगेटिव बातें कही गई हैं, इसलिए इसका मतलब होता है इट इज़ कॉमन रिग्रेटेबली फॉर द पुलिस टू यूज़ देयर पावर एंड अथॉरिटी टू सेटल पर्सनल स्कोर्स, मतलब यहाँ पे कहा गया है ये कि पुलिस क्या करती है, अपनी पर्सनल, मतलब उसके पास जो अथॉरिटी होती है और जो उसका पावर होता है उसको वो पर्सनल यूज़ करती है, किसी से अगर उसका बैर है, दुश्मनी है, तो उसके लिए वो यूज़ करने लगती है। इसमें आगे कहा गया है इफ़ द डेथ ऑफ जयराजन एंड बेनिस्क, मतलब कि जो पिता थे और जो पुत्र था, आर अल्टीमेटली इस्टेब्लिश एज कस्टोडियल मर्डर एज अ रिजल्ट ऑफ टॉर्चर, मतलब कि अगर ये प्रूफ होता है कि जो इनकी डेथ हुई है वो किस चीज़ से हुई है, कस्टोडियल मर्डर हुआ है, मतलब उनको प्रताड़ित किया गया है, टॉर्चर किया गया है, और अजॉल्ट बाय द पुलिस, मतलब पुलिस के द्वारा जो हमला किया गया उससे अगर उनकी डेथ हुई है, इट वुड ओनली मीन, मतलब इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, इट वुड ओनली मीन, मतलब इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, दैट द प्रॉब्लम इन मच डीपर, मतलब कि जो प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा डीपर मतलब गहराई तक है, बहुत ज़्यादा अंदरूनी है, देन अ मेयर लैक ऑफ प्रोफेशनलाइज, मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा गहराई है, देन इसकी जगह द लैक ऑफ प्रोफेशनलाइज इन इन्वेस्टिगेशन मेथड, इट माइट इंडिकेट, यह दर्शाता है कि अ डिफरेंट पैथोलॉजी यानी यहाँ पे पैथोलॉजी का तो मतलब वो होता है जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, लेकिन ये होता है, इसका मतलब होता है विकृति, यहाँ पे इसका ऐसा यूज़ हुआ है, इट माइट इंडिकेट, ये दिखाता है अ डिफरेंट
पैथोलॉजी अमंग द पुलिस ऑफिसर जो हैं उनके बीच में क्या है, बहुत सारी विकृति हैं दैट मेक दैम इन्फ्लिक्ट वायलेंस एंड हार्म अगेंस्ट द वीक। मतलब कि जो वायलेंस होता है और क्या होता है, हार्म अगेंस्ट द वीक, मतलब जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके बीच उनका विरोध होता है, उनके साथ हार्म बिहेवियर होता है। आगे कहा गया है, सिंस द ईयरली डेज ऑफ द करेंट लॉकडाउन, मतलब कि जो करेंट लॉकडाउन है उसके जो ईयरली डेज थे उसमें क्या हुआ था, देयर हैव बीन इननंबरल रिपोर्ट, मतलब कि इननंबरल मतलब कि गिनी नहीं जा सकती इतनी सारी रिपोर्ट आई हैं, ऑफ्टन बैक्ड बाय वीडियो फुटेज, और क्या आई हैं साथ में बहुत सारी वीडियो फुटेज भी आई हैं, फॉर द पुलिस एंड ऑफिशियल अटैकिंग सिटीजन, मतलब कि क्या हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस एंड ऑफिशियल अटैक कर रहे हैं सिटीजन पे इन द नेम ऑफ इन्फोर्सिंग रिस्ट्रिक्शन। किस चीज़ का नाम लगा के वो जो नॉर्मल लोग हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इन्फोर्सिंग रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शन है जो अभी जो लॉकडाउन था उसको ज़बरदस्ती लागू करवाने के लिए वो लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, एंड अवॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड पनिशमेंट ऑन वायलेटर, और क्या कर रहे हैं इसके साथ वो पर्सनलाइज्ड पनिशमेंट दे रहे हैं, खुद से ही पनिशमेंट दे रहे हैं ऑन द वायलेटर, मतलब कि जो भी इसको फॉलो नहीं कर रहा लॉकडाउन को, एंड सम टाइम किकिंग, मतलब किक कर रहे हैं मतलब लात मार रहे हैं, सम टाइम किकिंग एंड ओवरटर्निंग कार्ट कंटेनिंग आइटम फॉर सेल, और क्या कर रहे हैं, कई बार जो छोटी छोटी गाड़ियाँ नहीं होती जिसमें लोग अपना सामान बेचते हैं, तो कार्ट कंटेनिंग आइटम फॉर सेल में क्या कर रहे हैं, उसको मतलब पलटा दे रहे हैं, जो छोटे मोटे ठेला होते हैं जिसमें लोग सामान बेचते हैं उसको अपने पैर से लात मार के पलटा दे रहे हैं, ऐसा कहा गया है। फिर आगे कहा गया है, आगे क्या कहा गया है, देयर ऑफेंस वुड हैव ओनली मतलब कि ये जो हो रहा है उसमें क्या था, जो फादर और सन थे उनके ऊपर कौन सा चार्ज लगना था, सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी, मतलब कि सेक्शन 188 लगना था फॉर आईपीसी फॉर डिसओबिंग, मतलब कि डिसओबिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी रूल्स को नहीं मानते हैं, उसका आज्ञा का पालन नहीं करते तो उसको कहा जाता है डिसओबिंग द टाइम ऑफ रिस्ट्रिक्शन और ऑर्डर्ड बाय द पुलिस सर्वेंट, सिर्फ उनके ऊपर ये वाली धारा लगनी थी, बट दे वर ऑल्सो बुक्ड, मतलब कि उनके ऊपर और भी धाराएं लगी अंडर सेक्शन 388 और क्या कहा गया है, एंड सेक्शन 506, ये 2 धाराएं एक्स्ट्रा लगी हैं जिसमें क्या कहा गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब कि उनको ये कहा गया है कि उन्होंने लोगों को धमकाया है, डराया है, इंटिमिडेशन यानी धमकी दी गई है, ये 506 जो सेक्शन होता है उसके ऊपर से ये धारा लगाई गई है। उसके बाद कहा गया उसमें कहा गया है इट विल वेल नोन, मतलब ये सबको बहुत अच्छे से पता है, दैट द पुलिस इंक्लूड इंटिमिडेशन, मतलब कि पुलिस ये वाला चार्ज, इंटिमिडेशन का जो चार्ज होता है वो इसलिए लगाती है, द FIR स्लोली टू ऑब्टेन एन ऑर्डर ऑफ रिमांड, मतलब जिससे कि क्या होता है जब किसी के ऊपर भी ये वाला चार्ज लगता है 506, तो उसमें क्या होता है उसको ना बेल नहीं दी जाती है, इसलिए पुलिस जनरली ये चार्ज इसलिए लगाती ताकि वो उसको हिरासत में रख सके। इट इज़ नॉन बेलेबल, मतलब कि ये इसमें किसी को भी बेल नहीं दी जाती है, इफ़ दे आर बैंट ओपन सेंडिंग समवन टू जेल, मतलब कि पुलिस ये तब भी करती है जब वो किसी को जेल में रखना चाहती है। उसके आगे कहा गया है, द इंक्लूजन ऑफ नॉन बेलेबल सैंक्शन फॉर अ लॉकडाउन वायलेंस इंडिकेट प्रिवर्स एंड पीरियर इंक्लिनेशन, मतलब कि ये जो लॉकडाउन था उसका सिर्फ रूल का फॉलो ना करने पे पुलिस ने जो इनके ऊपर ये चार्ज लगाए हैं 506 का, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है, क्या करती है, इंडिकेट करती है पुलिस के वायलेंस को, टू हारेस द टू एंड कॉज सफरिंग द टॉप ब्रेस मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑफिसर चाहे वो पुलिस रैंक का हो या किसी भी और रैंक का हो, जो बहुत बड़ी लेवल के ऑफिसर होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ होता है द ब्रास, द टॉप ब्रास ऑफ द पुलिस टू विल हैव
टू बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जो टॉप ऑफिसर हैं, जो बड़े ऑफिसर, उनको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फॉर दी एट्रोसिटी एट एज इट इंडिकेट सिग्नल फेल्यूर टू ले डाउन नॉर्म फॉर द पुलिसमैन, मतलब कि ये जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पुलिसमैन ऑन द फील्ड ऑफ हैंडल लॉकडाउन वायलेंस एंड ह्यूमननेस, मतलब कि दयालुता से इस चीज़ को करना चाहिए। ये जो वायलेंस हुआ है ये बहुत गलत है, लॉकडाउन का नाम लेके ऐसा वायलेंस किया जा रहा है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।